दोस्तों एचडीएफसी बैंक के पहली तारीख को जो एडवांसेस के डेटा आए, उस एडवांसेस के डेटा के बाद शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव। हमने इसका अपडेट भी आप लोगों को टेक्स्ट फॉर्मेट में दिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कुछ क्वेरी है तो नो प्रॉब्लम। चलो आज हम इस डेटा पे बात करें। रिसेंट एचडीएफसी बैंक के अपडेट्स नियर टर्म क्या इफेक्ट उम्मीद करें, राइट फ्रेंड्स? ठीक है दोस्तों, आपके सामने जो डेटा है यही डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने फिर से कॉपी पेस्ट दिया है, राइट? सो कूल्ड ऑफ इन क्वार्टर वन एडवांसेस अपडेट। ये सीधी बात है दोस्तों कि क्वार्टर वन के जो एडवांसेस के डेटा आए हैं उसमें कूल ऑफ आया है। क्या है, क्यों है, उस पर दोस्तों बात करेंगे, राइट? अब क्वार्टर वन के रिजल्ट नहीं आए हैं, ये ध्यान रखना। रिजल्ट अभी आएंगे, पहले उनकी सब्सिडरीज के रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे, एचडीएफसी, एएमसी, लाइफ, और फिर एचडीएफसी बैंक के भी रिजल्ट आ जाएंगे, राइट? तो ये रिजल्ट नहीं है, ये वो क्वार्टरली अपडेट है आपको ज्यादातर कंपनीज देती है, जैसे मारुति ने अपडेट किया, जेएसडब्ल्यू स्टील ने अपडेट किया। दोस्तों ये बड़े काम के डेटा होते हैं, क्योंकि इन डेटा से बिजनेस कैसा चल रहा है उस पर बातचीत होती है। ये डेटा आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताते हैं, पर ये डेटा आपको सेल्स कैसा चल रहा है वो बताते हैं, राइट? टाइटन के अपडेट हुए, बजाज फाइनेंस के अपडेट हुए, तो इन डेटा पे ध्यान रखना चाहिए ताकि आप समझ सको कि डिमांड स्ट्रांग है कि नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सबसे पहले दोस्तों की फाइनेंशियल मैट्रिक रेशियोज देख लेते हैं। बैंक में एडवांसेस पे तो ध्यान हमें रखना ही है। सो क्रॉस एडवांसेस दोस्तों 24.9 लाख करोड़ दोस्तों है 16.3 लाख करोड़ के दोस्तों सामने। तो एडवांसेस बड़े ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 52.6% का ग्रोथ क्वार्टर वन में ईयर ओवर ईयर, तो ये बड़ा स्ट्रांग ग्रोथ है। जस्ट 25 लाख करोड़ के एडवांसेस पे इस बार एचडीएफसी बैंक पहुंच जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो ग्रोथ है ये मर्जर की वजह से है, ये रियल ग्रोथ नहीं है। तो आप बोलोगे यार क्वार्टर वन में कहां से मर्जर आ गया, वो तो पिछले साल की बात थी। दोस्तों याद रखिएगा, लास्ट ईयर क्वार्टर वन होने के बाद मर्जर हुआ था, तो मर्जर की इफेक्ट क्वार्टर वन में नहीं थी। पिछले साल क्वार्टर वन को छोड़ के दूसरे 9 महीने के रिजल्ट एज पर मर्जर थे, तो लास्ट ईयर के 9 एज पर मर्जर, तो ये क्वार्टर वन भी मर्जर के साथ ही आएगा। क्वार्टर वन दोस्तों ये याद रखे आखिरी क्वार्टर है मर्जर के का, क्वार्टर टू से आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखने वाली, राइट? तो क्वार्टर वन तक अभी भी ये माथा कुट रहने वाली। ऑलराइट, तो ग्रॉस एडवांसेस 52.6 देख के खुश न हो जाइएगा, क्योंकि ये मर्जर की वजह से है। पर चलो 25 लाख करोड़ एडवांसेस पहुंचने को आए। मैंने आप लोगों के साथ 2023 के अभी बीच में डेटा शेयर किए थे, राइट? जहां पे आप देख सकते हो करीबन 150 लाख करोड़ के सारी बैंक के मिलके एडवांसेस है। दोस्तों इन 150 लाख करोड़ में सबसे बड़ा शेयर जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास, राइट? और दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों एचडीएफसी बैंक जबरदस्त एडवांसेस के साथ। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब तक एसबीआई के सब्सिडरी के जो बिजनेसेस है वो सारे मिलके एसबीआई के बिजनेस में दिखते थे। आईसीआईसी बैंक केस में भी उनके कंसोलिडेटेड बिजनेस थे, सारे अलग अलग सब्सिडरीज के मिलके, इवन इन कोटक बैंक। पर एचडीएफसी बैंक में अब ऐसा नहीं था। अब तक एचडीएफसी बैंक बैंकिंग स्टैंड अलोन चलता था, और जो उनके सारे बिजनेसेस थे, होम फाइनेंस की दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी होम फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल, एएमसी, ये सब आता था एचडीएफसी के अंदर। तो एचडीएफसी अलग, एचडीएफसी बैंक अलग। अब दोस्तों दोनों को कंबाइन करके मर्ज आइडेंटिटी किया है। तो अब तक जो एसबीआई, आईसीसी, कोटक मर्ज आइडेंटिटी था, अब उसी प्रकार से एचडीएफसी बैंक भी मर्ज आइडेंटिटी के हिसाब से ही रिजल्ट पब्लिश करेगा, राइट? सो एडवांसेस अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हो 25 लाख करोड़ दोस्तों पार हो गए 51% के ग्रोथ के साथ। अगेन दिस इज ड्यू टू मर्जर। तो मर्जर के साथ हुआ, उसमें दिक्कत क्या है? ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज है, पर दिक्कत क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। डिपॉजिट आप देख लो दोस्तों 24 लाख करोड़ पहुंच गई है 24% के ग्रोथ के साथ। तो यहाँ पे एक बड़ा वेरिएंस है, डिपॉजिट 24% से बड़ी है मर्जर के बाद, एडवांसेस 52% से बड़े हैं। इसका मतलब ये कि मर्ज आइडेंटिटी में एडवांसेस बड़े ज्यादा है। जब बैंकिंग थी तो उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे एडवांसेस और डिपॉजिट के, होम फाइनेंस में वो नहीं थे। पर जब दोनों मर्ज हुए तो अब एडवांसेस बड़े बढ़ गए दोस्तों, जबकि डिपॉजिट तो एवरेज ग्रोथ है ड्यू टू मर्ज आइडेंटिटी, राइट? अब कासा रेशियो बिल्कुल सही है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइम डिपॉजिट दोस्तों 38% से ग्रोथ हुई है, 15 लाख करोड़ पहुंच गई। 37% मतलब बढ़िया ग्रोथ, पर अगेन ड्यू टू मर्जर। एवरेज डिपॉजिट 25% से बड़ी है दोस्तों। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो चलो प्रॉपर है 123% का। रिटेल लोन का जो ग्रोथ है दोस्तों ये करीबन क्वार्टर वन में 19,000 करोड़ से दोस्तों बढ़ा है। कॉमर्शियल एंड रूरल बैंकिंग लोन्स का ग्रोथ 7,000 करोड़ से बढ़ा है।
कॉर्पोरेट और होलसेल लोन डिक्रीज हुए हैं दोस्तों 27,000 करोड़ से। इसको दोस्तों खास देखना होगा, राइट। तो मैं फाइनेंशियल समरी लू तो ग्रॉस एडवांसेस जो 52.6% से बढ़े, जो मैंने बताया आपको मर्जर की है। तो अब हमारे लिए एक चैलेंज है दोस्तों, मर्जर के बगैर रियल ग्रोथ कितना हुआ है, राइट, क्योंकि वही इफेक्ट होगा ओवरऑल। तो रियल ग्रोथ एचडीएफसी बैंक का है, यू कैन सी 14.9% का दोस्तों। 17% से तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा है। अब क्रेडिट ग्रोथ इतना स्ट्रांगली बढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी बैंक्स है, फाइनेंस कंपनी से, उनके एडवांसेस में आप बिल्कुल नमी नहीं देखोगे, बिल्कुल स्ट्रांग आने वाले हैं बैंक्स और फाइनेंशियल्स के, कम से कम एडवांसेस के। प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉफिट तब सुधरेंगे जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पर एडवांसेस में कोई कमी नहीं है। पर यहां पे अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक के केस में इन्होंने दोस्तों पहली बार एडवांसेस को अंडर परफॉर्म किया है, जो अब तक नहीं देखा जाता था। अब तक एचडीएफसी बैंक दोस्तों लीड करता था एडवांसेस सबसे स्ट्रांग। पर ये क्यों, ये भी जानना बड़ा जरूरी है दोस्तों। ये क्यों जानने के लिए मैं जरा आपको टोटल एडवांसेस के डेटा बताऊंगा दोस्तों। अगर हम टोटल एडवांसेस देखें तो जैसा मैंने बताया ये 2023 के डेटा है, 143 लाख करोड़। अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हम देखें तो करीबन 81% का इंडिया की सारी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक का होता है, यानी डिपॉजिट से कम होता है। ये कहते हैं कि भी 80-90% के बीच में है। 90 से बहुत ज्यादा अगर हो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट रिस्क में रहती है। जितनी डिपॉजिट से उतना पूरा अगर फंडिंग कर देंगे तो वो रिस्क लगता है। आप देख सकते हो जैसे पब्लिक सेक्टर में ये रेशियो 70% है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी बिल्कुल बढ़िया है 83%, राइट। स्मॉल फाइनेंस बैंक का 95% ज्यादा है। इनके केस में तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि भी इनका ज्यादा इसलिए क्योंकि ये अभी उभर रहे, इमर्ज हो रहे, राइट। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में रिस्क दूसरों के मुकाबले तो ज्यादा ही, राइट। यहाँ पे अगर हम प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक का देखें तो देखो बिल्कुल फेवरेबल है 85%, तो ज्यादातर के रेशियो फेवरेबल है। ये जैसे 63.6 है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है आईडीबीआई की। पर ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके सर पे जबरदस्त बड़े एनपीए थे, तो मुश्किल ही में थे कभी। अगर आप आईडीएफसी बैंक देखो तो 105, तो ये भी दोस्तों रिस्क का था 2023 के, ये सब मैं डेटा बता रहा हूं आप, राइट। तो 80 टू 90 बराबर है, 90 से ऊपर नहीं बराबर है, 80 से बिलो होगा तो इनकम बहुत अच्छी आएगी नहीं, राइट। अब दोस्तों रिसेंटली जब हमने आप लोगों के साथ एचडीएफसी बैंक के शेयर किए थे, तब हमारी बात इस पे हुई थी कि डिपॉजिट 24 लाख करोड़ की थी। ये मैं कब का डेटा बता रहा हूं, जब मैंने आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर किए फाइनेंशियल 24 के। मर्जिंग की वजह से 24 लाख करोड़ की डिपॉजिट के सामने 26 लाख करोड़ एडवांसेस जबरदस्त बढ़ी, मर्ज की वजह से डिपॉजिट से ज्यादा, और ये रेशियो दोस्तों बराबर नहीं रहा। पर यस दोस्तों, परमिशन है, कुछ समय ये ऐसा रहेगा, धीमे धीमे सेट कर देंगे। तो उसी की झलक दोस्तों अब हमें यहाँ पे देखने को मिली है। 3.9% एचडीएफसी बैंक ने, जिन्होंने जिंदगी भर आउट परफॉर्म किया है एडवांसेस में, एनपीए दोस्तों इनके जितने अच्छे किसी के नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग वाली बैंक, तो कोई कमी आप निकाल नहीं सकते एचडीएफसी बैंक की। पर यस, मर्ज की वजह से जो दोस्तों ये रेशियो बराबर नहीं है, इसको अब धीमे धीमे ये प्रॉपर होगा, क्योंकि आप इसी रिजल्ट में देख सकते हो कि एडवांसेस एवरेज बढ़े हैं। तो होगा क्या, आप धीमे धीमे डिपॉजिट से धीमे धीमे एडवांसेस को नीचे ला देंगे, राइट। पर अगर ये एडवांसेस डिपॉजिट से कम बढ़े तो इसकी इफेक्ट आपको रिजल्ट पे भी देखने को मिलनी है, इसके लिए तैयार रहना है पहले से, राइट। रिजल्ट पे भी ये बात कही थी कि इसकी इफेक्ट आनी चाहिए, और ये जो पहली तारीख को अपडेट आया उस दिन भी हमारी बात हुई कि अब ये 14% का एडवांस इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मैंने नीचे आप लोगों को दोस्तों लोन डिपॉजिट रेशियो भी बताया हुआ है कि कैसे लोन डिपॉजिट रेशियो से ज्यादा थी, राइट। इसके दोस्तों डायरेक्ट इफेक्ट किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एस्टिमेट लिए हुए होते कि भी 2025 में हमने 22% का ग्रोथ उम्मीद किया था, 22% का प्रॉफिट उम्मीद किया था, राइट। पिछले साल क्या हुआ देखो, पिछले साल 19% से आपके धंधे बढ़े, तो बड़े बूम बिजनेस राइज थे, पर ये मर्जर की वजह से थे, रियल नहीं। प्रॉफिट धंधे जितने नहीं बढ़े थे क्योंकि जो ऐड हुई थी उनके प्रॉफिट्स मूल एचडीएफसी बैंक जैसे नहीं थे, तो मर्ज होने की वजह से 99% धंधे, 99% प्रॉफिट बढ़ने चाहिए थे, जो खाली 39% बढ़े। चलो ये भी जाने, मर्ज की वजह से एक और जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ी थी एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में ही बताऊंगा। देखो धंधे बढ़े बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट बढ़े बिल्कुल सही बात है, पर ईपीएस तो आपका बढ़ा ही नहीं था पिछले साल, राइट। ईपीएस क्यों नहीं बढ़ा? प्रॉफिट बढ़ने पे सीधा ईपीएस बढ़ता है, पर प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब तक इक्विटी 58 करोड़ की थी एचडीएफसी बैंक की, मर्ज होने की वजह से 760 करोड़ की इक्विटी हो गई।
इसका मतलब आपके पार्टनर तो बढ़ गए, और पार्टनर बढ़ने से शेयर होल्डर में जो प्रॉफिट बढ़ता है वो तो दोस्तों कम बटा, यानी ग्रोथ जो जबरदस्त मर्ज की वजह से हुआ वो पार्टनर बढ़ने की वजह दोस्तों बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया। आप देख सकते हो 79 का 86, यानी ग्रोथ लास्ट ईयर जब हमने रिजल्ट अपडेट किए दोस्तों तभी हमने था कि खाली 9% का ग्रोथ है, तो बहुत खुश नहीं हो जाओ 99% ना 39% देख के। एक्चुअल शेयर होल्डर पे इफेक्ट तो खाली 9% बढ़ी है। जब तक दोस्तों शेयर होल्डर की अर्निंग इंक्रीज होगी नहीं तब तक शेयर को चलना नहीं। अभी एक और क्वार्टर ऐसा ही है जहां पे आपको यही इफेक्ट दिखेगी, और वो है Q1, क्योंकि Q1 में भी मर्ज इफेक्ट आएगी। ऑलराइट, तो Q1 में भी आप यही उम्मीद करोगे जो अब तक चला आ रहा था। Q2 से जो रिजल्ट आएंगे दोस्तों ये इक्विटी की इफेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि Q2 से 760 करोड़ इक्विटी हो चुकी थी। तो Q2 Q4 के जो नतीजे आएंगे वो समय कंपेरेबल दोस्तों प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक के रहे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो एक तो समझ लो पिछले साल आपका बिल्कुल कोई ग्रोथ नहीं था मर्ज की वजह से। इस Q1 में जो एडवांसेस आई ये 22% हमने अनुमान लगा था, इसे मुझे डिक्रीज कर देना पड़ेगा क्योंकि खाली 14-15% का अगर ग्रोथ है मेरे हिसाब से 17-18% के आसपास आना चाहिए। तो सीधे सीधा इन्वेस्टर को ट्रिगर करता है कि तुम्हारे एडवांसेस कम आए तो धंधे पे इफेक्ट पड़े, तो सेल्स कम रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ेगी, ईपीएस पे तो वैसे भी पड़नी है मर्जर की वजह से, राइट। बाकी एनपीए बिल्कुल सब बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी आपको और 3 महीने ऐसे ही दुविधा में बिताने पड़ेंगे, राइट। सो लेट मी कंक्लूड दोस्तों, समझ लो Q1 के अपडेट से सेल्स कम आएंगे, ये उम्मीद की वजह से दोस्तों शेयर में गिरावट आई है। ऑलराइट फ्रेंड्स, कितनी गिरावट उम्मीद कर सकते हैं? देखो यहाँ पे 79.93 यानी 80 का ईपीएस है, P21 के करीब का है, यानी ये महंगा नहीं है। एचडीएफसी बैंक अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर सेल्स ग्रोथ अगर आप 17-18% उम्मीद करते हो तो पी भी 17-18 के करीब बिल्कुल फेवरेबल, राइट। अगर मैं इनका यील्ड देखूं तो 79.80 रुपीज अगर मुझे मिलता है 1636 के इन्वेस्टमेंट पे, तो ये तो 5% के आसपास का यील्ड हुआ, जो अच्छा है, राइट। तो नेगेटिव होने की जरूर नहीं है, पर जो ने पिछले 1 साल से झेला है, राइट, वही आपको और कंटिन्यू थोड़ा झेलना होगा। जिस दिन ये अपडेट आया मैंने आप लोगों को सुबह ही बता दिया था, यहां तक का फॉलम देख सकते हैं, कहां है नीचे, ये क्वार्टरली लो 1454, राइट। तो 14 यानी ये जो रेंज एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है अभी भी इसी रेंज में हम उम्मीद करेंगे दोस्तों। ये रेंज से फट के कब बाहर निकलेगा? जब दोस्तों कंपनी के अभी भी प्रॉफिट तो बढ़ ही रहे, पर आपके हिस्से के प्रॉफिट यानी ईपीएस ग्रोथ आएगा, जिसको बढ़ने के और आपको 3-6 महीने वेट करनी है। तो अब क्या करें एक्शन? इस रेंज दोस्तों एसआईपी करे, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करे, क्योंकि 5% की यील्ड आ रही है, ऐसे समय पे लेना चाहिए। पर ध्यान क्या रखें कि ये इसी रेंज में रहेगा दोस्तों। जैसे ही ईपीएस बढ़ने की क्लैरिटी आएगी आप यहां से रैली सीधी देखोगे एचडीएफसी बैंक के केस में। Continue your SIP. Do not expect immediate rally due to some negative points which I have already discussed with you. Alright, friend? तो मुझे उम्मीद है जो मैंने बातचीत की आप लोगों को क्लियर हुई होगी। आज की बातचीत में हमने ये भी बताया कि फाइनेंस कंपनीज और दूसरी बैंक्स में आप लो एडवांसेस नहीं देखोगे, या आप एचडीएफसी बैंक में ही देखोगे, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों। धन्यवाद एंड जय हिंद।